हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। रात आपको एक क्लास मिल रही है, एक स्पेशल क्लास है जो बेसिकली हमने ITITO कोपा के लिए स्टार्ट करी है। जी हाँ दोस्तों, ITITO कोपा के लिए हमने इस क्लास को स्टार्ट करा है। यहाँ पर हम आपको 5000 MCQs कराने वाले हैं एक स्पेशल सीरीज़ के तहत, और एक भी प्रश्न सीरीज से बाहर जो है वो नहीं जाने वाला है। इसकी क्लास नंबर 2 है ये। और हम जो पहला टॉपिक लिया हमने, दैट इज़ दी कंप्यूटर नेटवर्क। इसकी एक और क्लास पहले हो चुकी है, पार्ट 1 हो चुका है। ये अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ से आप जाकर इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो OSI मॉडल और उसकी लेयर पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, कल जो क्लास हुई थी, पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने बेसिक MCQs देखे थे ओवरऑल OSI मॉडल से और OSI मॉडल के अलग अलग एस्पेक्ट्स है। अब यहाँ से जो आपको अगले MCQs मिलने वाले वो टॉपिक वाइज मिलने वाले, लेयर्स पर, टोपोलॉजीज़ पर, कम्युनिकेशन मीडिया, प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, इस तरह से मिलने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि भाई हर एक 13 टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक से लगभग आपको 400 MCQ जो है हमारे द्वारा कराए जाने वाले हैं। यदि सीरीज़ को देख ले तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाएगा ITITO कोपा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है OSI स्टैंड फॉर, यानी कि OSI का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि नेटवर्क सिक्योरिटी है, DBMS है, लैंग्वेजेस हैं, ये इंग्लिश में ही पढ़ने के लिए आपको आसानी से मिलेगी, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग या आपने जो भी BSc BCA किया होगा उस बैकग्राउंड में चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ा होगा। और यहाँ पर भी आप यदि उसे इंग्लिश में ही पढ़ते तो डेफिनेटली आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान रहने वाला है। ठीक है, तो OSI स्टैंड फॉर, OSI क्या होता है? OSI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आप सभी को पता होगा कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन कम दूंगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा डिटेल कोर्स परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यदि मैं एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में देने लगा तो जो हमारा टारगेट है 50+ क्वेश्चन हर एक क्लास में कराने का, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की हम बात करते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है? ये जो 7 लेयर सिस्टम होता है, हम सभी को पता है कि नेटवर्किंग में एक OSI मॉडल है जिसमें 7 लेयर होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है, नीचे फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, फिर एप्लीकेशन लेयर होती है। 7 लेयर होती हैं। इन्हें बनाया गया है ISO के द्वारा। ISO इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने OSI मॉडल बनाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास जो फ़ोन है, मेरे पास जो लैपटॉप है वो डेल कंपनी का है, आपके पास जो लैपटॉप है वो HP कंपनी का है। इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो जब नेटवर्क आया है तो उसके कुछ समय तक ऐसा चलता था कि भाई अलग डिवाइस वाली चीज़ें इसको सपोर्ट नहीं करती थी। आप सभी ने देखा होगा कि भाई हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही चलती थी। क्लियर? लेकिन आज के समय आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप है वो हर किसी फ़ोन में चल जाता है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोन हो। तो ये जो सारी चीज़ें हो पाई हैं, या हम एक लेनोवो कंप्यूटर से डेटा जो है वो HP कंप्यूटर में भेज सकते हैं, HP कंप्यूटर से डेटा जो है हम किसी दूसरे कंपनी के कंप्यूटर में भेज सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये पॉसिबल हो पाया है इसी OSI मॉडल की वजह से। ठीक है, ये कैसे काम करता है, क्या इंटरचेंज होता है, इसके लिए आप हमारे डिटेल कोर्स जो है वो रेफरेंस में ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप के थ्रू आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया एप्लीकेशन पर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है OSI द नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI ISO OSI रेफरेंस मॉडल। जो आपका ISO OSI रेफरेंस मॉडल है, देखिए इसका नाम है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। और ISO इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ISO के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, ISO के द्वारा इसे बनाया गया है। क्लियर? तो भाई इसमें कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें 7 लेयर्स होती हैं, आप सभी को पता होगा। इसमें कितनी लेयर होंगी? इसमें 7 लेयर होंगी। ठीक है, तो और आपको पता होना चाहिए कि TCP/IP की हम बात करें, TCP/IP मॉडल की हम बात करें तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती हैं। क्लियर? एक और चीज़ समझ लो भाई लोग, आप लोग, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये जो 3 लेयर होती हैं ये सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं। कैसी लेयर कहलाती है? सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती हैं। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और उसके नीचे होती हैं आपकी यहाँ पर नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। ठीक है, याद रखना, ये 3 हार्डवेयर लेयर, ये 3 सॉफ्टवेयर लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, इनके बीच इंटरफेस का काम करती है। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव ब्लैंक लेयर बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। ये बोला जा रहा है, हम सभी को पता है कि भाई देखो, OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं और TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स है भाई? आपकी 4 लेयर्स हैं। तो बहुत सारी लेयर्स हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो अब आपसे पूछा गया कि इन ऑप्शंस में से कौन सी लेयर है जो नहीं है? तो सेशन लेयर जो है वो TCP/IP में नहीं है। याद रखना, देखो,
एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों लेयर को मिलाकर TCP/IP में एक लेयर बना दी गई एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है वहाँ पर। फिर यहाँ पर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर होती है नेटवर्क लेयर आपकी यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर होती है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की जगह यहाँ पर केवल और केवल फिजिकल लेयर होती है। तो यहाँ पर ये 4 लेयर्स होती हैं। क्लियर है? आई होप सभी बच्चों को सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच लेयर इज़ यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूज़र सपोर्ट लेयर। इनमें से कौन सी लेयर है जो लिंक करती है नेटवर्क सपोर्ट लेयर को और यूज़र सपोर्ट लेयर को? ठीक है, कौन सी लेयर है ज़रा मुझे फटाफट से बताओ। देखो, अब एक और चीज़ समझ लो। यहाँ पर OSI मॉडल में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर है। इन तीनों लेयर को मैंने बोला अलग रखा, जिन्हें मैंने बोल दिया आपसे सॉफ्टवेयर लेयर। उसके बाद बीच में थी ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर नीचे 3 लेयर्स थी। कौन कौन सी थी सर? नेटवर्क लेयर थी, डेटा लिंक लेयर थी और फिजिकल लेयर थी। इनको मैंने बोला हार्डवेयर लेयर। याद रखना कि जो हार्डवेयर लेयर्स होती हैं इन्हें ही हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर, इन्हें ही हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। और जो सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं इन्हें ही हम बोलते हैं यूज़र सपोर्ट लेयर। और इनको इन दोनों लेयर्स को क्या बोल रहा है, लिंक कौन कर रहा है? मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होगा सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है सही बच्चों को? यदि क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे दो, लाइक जरूर कर दे वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें IITO के कंप्लीट कोर्स के लिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें फॉर डिटेल कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं कि विच एड्रेस इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट फॉर एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन ये कि ऐसी कौन सी लेयर है जो यूज़ करी जाती है इंटरनेट में एम्प्लॉय करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल को? कौन सा एड्रेस जो है? क्लियर, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन ए, बी पोर्ट एड्रेस, सी स्पेसिफिक एड्रेस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5 की हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब TCP/IP प्रोटोकॉल्स की हम बात करते हैं तो फिजिकल लेयर भी यूज़ होती है, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और स्पेसिफिक एड्रेस, से सभी के सभी जो हैं वो यूज़ करे जाते हैं वन बाय वन उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर। क्लियर, आई होप सही बच्चों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइव चैट के थ्रू सभी लोग अपने आंसर जरूर देते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम पहुँचते हैं। TCP/IP मॉडल वॉज डेवलप्ड ब्लैंक OSI मॉडल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो TCP/IP मॉडल है वो डेवलप हुआ था OSI मॉडल के कंपैरिजन में, प्रियर टू, आफ्टर, साइमल्टेनियस टू या फिर विद नो लिंक टू। मतलब प्रियर टू का मतलब पहले, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल के पहले आ चुका है, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल के बाद आया है, TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल साइमल्टेनियस है मतलब साथ में आए हैं, या फिर इनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो लिंक तो है, साथ में नहीं आए हैं, बचा पहले या बाद में। तो याद रखना है TCP/IP मॉडल पहले आया था, TCP/IP मॉडल पहले आया था, उसके बाद OSI मॉडल आया था, क्योंकि OSI मॉडल में और ज़्यादा लेयरिंग कर दी गई थी और यहाँ पर और ज़्यादा डिटेलिंग में हम देख सकते थे कि कहाँ पर कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ हो रही है, किस स्टेप में क्या हो रहा है, सो ऑन सो। क्लियर है? अब सही बच्चों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दें फटाफट से सभी लोग। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जर्नल नेटवर्क मॉडल। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जर्नल नेटवर्क मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन जर्नल नेटवर्क मॉडल। अब यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है प्रोसेस टू प्रोसेस, एक होता है नोड टू नोड, ठीक है, एक होता है सिस्टम टू सिस्टम। इस तरह की बहुत सारी टर्म जो है वो यूज़ करने आपको मिलेंगी। आगे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि बेसिकली जो प्रोसेस टू प्रोसेस का सिस्टम है किस लेयर में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोसेस टू प्रोसेस हम ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं। ठीक है, नोड टू नोड हम डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पर बेसिकली ये बात हो रही है कि इसमें से कौन सा एड्रेस है जो यूज़ किया जाता है एक होस्ट पर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। किस लेयर में ये काम किया जाता है,
किस एड्रेस के द्वारा ये काम किया जाता है? 8th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पोर्ट एड्रेस। ठीक है, यदि आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है होस्ट के द्वारा तो होस्ट ये दिखेगा कि किस पोर्ट पर वो प्रोसेस आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं कि विच लेयर प्रोवाइड अ सर्विस टू यूज़र। इनमें से कौन सी लेयर है जो यूजर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है? भाई जिसने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या नेटवर्किंग पढ़ी है, बहुत इजीली इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे देगा। ठीक है, कि एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही सर्विसेज जो है हम यूज़र को प्रोवाइड कराते हैं। तो 9th का जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं कि ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। ट्रांसमिशन डेटा रेट है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है? ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन डेटा रेट की यदि मैं बात करूँ तो ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है वो फिजिकल लेयर के द्वारा दिखाया जाएगा। याद रखना, डेटा रेट की बात हो, फिजिकल डिवाइसेस की बात हो, बिट्स बाइट की बात हो, जब भी ये वर्ड आपको देखने को मिले तो आंख बंद करके फिजिकल लेयर के पास चले जाना। ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर पर होती हैं। क्लियर? चलो अच्छा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जरूर बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं, हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हर एक एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पर टच हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि 13 टॉपिक, हर एक टॉपिक से आपको 400 क्वेश्चन कराए जाएंगे और इन 400 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप ITI TO कोपा में एक अच्छे लेवल पर अपने आप को पाएंगे। ठीक है, अब जहाँ तक मुझे विश्वास है अपने कंटेंट पर, क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं जाने वाले। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँ, यदि आप डिटेल्ड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप नॉलेज स्काई की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है और वहाँ पर आपको डिटेल कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, रक्षाबंधन तक इसकी कीमत हमने 599 रुपये रखी है, लेकिन रक्षाबंधन के बाद इसकी कीमत वापस से 2000 रुपये होने वाली है। ठीक है, तो अभी ऑफर का फ़ायदा उठाएं और 599 में फुल कोर्स को आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा, है ना, एक क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद। जो फिजिकल लेयर है वो किससे संबंधित है? फिजिकल लेयर किससे संबंधित है? बिट बाय बिट डिलीवरी से, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी से, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी से या फिर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी से। ठीक है, चलो तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर बिट बाइट या फिजिकल डिवाइसेस की बात है तो आपको फिजिकल डिवाइसेस की बात है, तो नेटवर्क डिवाइसेस की बात है तो आपको फिजिकल लेयर को पकड़ लेना है। अब यहाँ पर फिजिकल लेयर से पूछा गया तो बिट बाय बिट आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम पहुँचते हैं कि विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाइस्ट ट्रांसमिशन स्पीड टू द नेटवर्क। देखो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ज़रा समझ लो इस चीज़ को। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2 और हमें यहाँ से डेटा को यहाँ भेजना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन। मतलब दो सिस्टम की, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं और आप लोग बैठे हैं उस एंड पर, तो हम दोनों बात कर रहे हैं, तो ये दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, दैट इज़ द कंटेंट नॉलेज, और आप उसको ग्रास्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यू आर रिसीवर, आई एम द सेंडर। और हमारे बीच में चैनल क्या है? हमारे बीच में चैनल ये इंटरनेट है या आपके और मेरे फ़ोन है। ठीक है, या वायरलेस जो माइक्रोवेव्स के जरिए मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन मीडिया। तो कंप्यूटर्स में भी क्या होता है, जब हम एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो इसे हम कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे टेक्निकली नेटवर्क कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्लियर है पहली चीज़? अब नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा तो एक मीडियम होगा, एक माध्यम होगा, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर अपने थॉट्स, अपना डेटा दूसरे कंप्यूटर को भेजेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, तो इसे हम कंप्यूटर मीडिया कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। क्लियर? बहुत सारे बेसिस होते हैं इसको डिवाइड करने के, जैसे कि गाइडेड, अनगाइडेड, वायर्ड, वायरलेस एक्सेट्रा। तो एक होता है वायर्ड, एक होता है वायरलेस। वायर्ड में होते हैं भाई आपको कोएक्सियल केबल देखने को मिल जाएगा, ट्विस्टेड केबल देखने को मिल जाएगा, फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और वायरलेस में बेसिकली रेडियो वेव या फिर माइक्रोवेव जो है वो यूज़ होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा हाईएस्ट स्पीड जो है प्रोवाइड कराता है? तो कोएक्सियल, ट्विस्टेड, फाइबर ऑप्टिक या फिर इलेक्ट्रिक। देखो याद रखना, फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो यदि वायर्ड की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब लेटेस्ट वर्ड सुन के बोलेंगे सर अभी तो वायरलेस चल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वायर्ड टेक्नोलॉजी में कोएक्सियल केबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो यदि हम बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इसी का यूज़ किया जाता है, तो कोएक्सियल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर जो है, सॉरी कोएक्सियल बोल रहा, माफ़ी चाहूँगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो फास्टेस्ट स्पीड जो है आपको देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। बेसिकली ये 1 to 10 के बाद वो रिपीट हो गए ड्यू टू टाइपिंग मिस्टेक, तो माफ़ी चाहूँगा।
मैं उसको करेक्ट करता जाऊँगा। तो 12 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये तीनों ही टाइप होते हैं। कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर होते हैं और ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। इलेक्ट्रिकल केबल जैसा कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, बिट्स कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया मतलब जिसमें एक डायरेक्शन हो, बेसिकली याद रखना जितने भी वायर्ड हैं उन्हें गाइडेड मीडियम कहा जाता है और जो वायरलेस उन्हें अनगाइडेड मीडियम कहा जाता है। सिंपल तौर पर बता दूं तो इसका एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन भी है जो कि मैं आपको थ्योरी क्लासेस में दे दूंगा आराम से, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन में है कि भाई जो बिट्स हैं उनको गाइडेड और अनगाइडेड दोनों मीडियम में सेंड किया जाता है एनालॉग सिग्नल के द्वारा किस टेक्निक के साथ, डिजिटल मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर फेज मॉड्यूलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल मॉड्यूलेशन के द्वारा भेजा जाता है। डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल है और बिट्स हैं 0 1, इनको मर्जिंग करी जाती है और इनको डिजिटल वेव के फॉर्म में कन्वर्ट करके, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। चलिए, मॉड्यूलेशन क्या होता है इस टर्म को समझ लो। मॉड्यूलेशन एक ऐसी टर्म है जिसमें कैरियर को और डेटा को, सीडी याद रखो, कैरियर मतलब ले जाने वाला सिग्नल और डेटा मतलब जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है बाइट्स के फॉर्म में, बिट्स के फॉर्म में। तो जो बिट्स के, देखो एनालॉग सिग्नल है तो उन्हें कैरियर बोला जाएगा और जो 0 1 में डेटा है इन्हें 0 1 जो है इन्हें डाटा बोला जाएगा। इनको मर्ज कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। जैसे मान लीजिए आपने टीवी खरीदी थी और टीवी आपका डेटा है, लेकिन टीवी खुद तो आ नहीं सकती आपके घर, तो टीवी को आप किसी व्हीकल पे चढ़ाते हैं और उस व्हीकल के द्वारा टीवी आपके घर पे आ जाती है। तो व्हीकल हो गया कैरियर और टीवी आपका क्या हो गई, डेटा हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर दैट इंटरफेस विथ द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है ना, कि ऐसा कौन सा पोर्शन है फिजिकल लेयर का जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर पर काम करता है, सब लेयर को कॉल करता है, सब लेयर को यूज़ करता है, कहने का मतलब है। मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होती है, एक मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल होती है। मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल के द्वारा डेटा लिंक लेयर पर बेसिकली ट्रांसमिशन किया जाता है, चीज़ें हैंडलिंग करी जाती है। तो ये डेटा लिंक लेयर की प्रोटोकॉल है, पहली चीज़ तो याद रख लेंगे। तो अब ये बात करी जा रही है कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर है, तो इसमें फिजिकल लेयर का कौन सा पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल सिग्नलिंग सब लेयर जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर के साथ काम करती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं कि द फिजिकल लेयर प्रोवाइड, फिजिकल लेयर हमें क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। ये स्पेसिफिकेशन फॉर आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर्स हमें बताती है, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो 15th क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स की बात करें, सिग्नल्स की बात करें, केबल्स की बात करें, आईआर ऑप्टिकल फाइबर तो एक मीडिया हो ही गया। तो जब भी जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस होंगी जो यूज़ होती है नेटवर्क में, जब उन डिवाइसेस या उन मीडियम्स की बात करी जाएगी, आंख बंद करके फिजिकल लेयर उसमें इन्वॉल्व रहेगी। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 16 है आपका, इन सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड। देखो एक होता है सिंक्रोनस सीरियल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है और एक होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। क्लियर, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, ठीक है। तो अब इसको हम आगे समझते हैं कि भाई जो सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन होता है और सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन होता है, ये भी समझ लो। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ए से बी के बीच मुझे डेटा भेजना है, मुझे भेजना है, मान लीजिए ए से बी तक मुझे एक मैसेज भेजना है, अंबर, AMBER, मुझे ये मैसेज भेजना है। तो मैं पहले ए भेजूँगा, फिर बी भेजूँगा, फिर ई भेजूँगा, फिर एम भेजूँगा, फिर आर भेजूँगा, मतलब किसी भी ऑर्डर में मैंने भेज दिया। तो एक एक करके भेजा जाएगा, इसे सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ए था और बी, इसके बीच 8 लाइन होंगी कम से कम, क्योंकि एक बाइट एक बार में भेज दी जाती। तो यहाँ पर AMBER एक साथ जो है वो ए से बी तक पहुँच जाएगा। ये पैरेलल कम्युनिकेशन।
पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, सीरियल कम्युनिकेशन स्लो होता है। सिंपल सी बात है, उसमें एक एक बिट जा रही है, इसमें एक साथ सारा डेटा जा रहा है। क्लियर है? चलो, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस में पैरेलल कम्युनिकेशन यूज़ किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में हमेशा सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ होता है, ये याद रखना। क्लियर? चलो, यहाँ पर बात हो रही है कि असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड करती है? स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग, फ्लो कंट्रोल, बोथ। स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग या फिर फ्लो कंट्रोल, जी हाँ, दोनों की जरूरत होती है, दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16th क्वेश्चन का, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिजिकल लेयर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? लाइन कोडिंग के लिए, चैनल कोडिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 की यदि मैं बात करूँ तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, लाइन कोडिंग एक फिजिकल डिवाइस से रिलेटेड चीज़ है, चैनल कोडिंग फिजिकल डिवाइस से रिलेटेड चीज़ है, मॉड्यूलेशन तो भाई मॉड्यूलेशन भी फिजिकल डिवाइस से कनेक्टेड चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं कि द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्लैंक इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन ऑपरेशन। यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो फिजिकल लेयर है ये ट्रांसलेट करती है लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट को किस से? हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस में। मतलब हमने क्या किया भाई, एक लॉजिकल सिग्नल आया मेरे पास, उसको मुझे इस लैंग्वेज में बदलना है कि भाई हार्डवेयर समझ सके। तो ये काम कौन सी लेयर करती है? डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या फिर एप्लीकेशन लेयर? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात करूं, डेटा लिंक लेयर। क्यों? क्योंकि देखो, फिजिकल लेयर के जस्ट ऊपर है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर ही सारी जो एक्सेसिबिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराएंगी फिजिकल लेयर को। इसके अलावा तो किसी और लेयर से डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं फिजिकल लेयर का। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चलते हैं। अ सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय अ सिंगल चैनल is shared by multiple signal by analog modulation, digital modulation, multiplexing या फिर phase modulation। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? देखो, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग दो कंसेप्ट होते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग की यदि मैं बात करूँ, जिसे मक्स कहते हैं, मक्स में क्या होता है? बहुत सारे सिग्नल आए और वो एक आउटपुट देता है। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं? मल्टीपल सिग्नल होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है, इसे बोलते हैं हम मल्टीप्लेक्सिंग। और इसका रिवर्स कर दो, एक सिंगल इनपुट दिया और मल्टीपल आउटपुट मिल जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीमल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डीमक्स। क्लियर? इसे हम क्या बोलते हैं? डीमक्स बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन बाय। जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है वो किसके द्वारा होता है? रेडियो वेव के द्वारा, माइक्रोवेव के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 10वें का सही आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी के द्वारा होता है। रेडियो वेव से भी करते हैं हम, माइक्रोवेव का भी यूज़ होता है, इंफ्रारेड वेव का भी यूज़ होता है, सभी का यूज़ होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आज बेसिकली हम कम से कम 50 क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। क्लियर? इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट भी चल रहे हैं। द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम ब्लैंक एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। ये बोला जा रहा है कि जो डेटा लिंक लेयर है ये पैकेट किससे लेती है, उन्हें एनकैप्सुलेट करती है और फ्रेम्स में इनकैप्सुलेट करती है और ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। अभी तक फिजिकल लेयर के क्वेश्चन थे, अब डेटा लिंक लेयर के क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऑर्डर में क्वेश्चन है सारे के सारे, समझने की कोशिश करो। बहुत सिस्टमेटिक डेटा जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत सिस्टमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक आपको मैं चीज़ें जो है कंप्लीट कराने वाला हूँ। क्लियर है? तो पहली चीज़ तो याद रखना कि फिजिकल लेयर पर काम बिट्स में चलता है, डेटा लिंक लेयर पर काम किस में चल रहा है? आपका पैकेट्स में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया पैकेट्स में, तो वन बाय वन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोट मेकिंग करते चलो। बिट में डेटा चलता है फिजिकल लेयर में, पैकेट्स में डेटा चलता है डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, तो भाई डेटा लिंक लेयर जो है वो किससे डेटा लेगी? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या फिर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा होगा? वो ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस सी बात है फिजिकल लेयर से लेगा। किससे लेगा भाई? ये फिजिकल लेयर से लेगा। फिजिकल लेयर से पैकेट्स फ्रॉम, नहीं सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पैकेट्स लेने की बात हो रही तो पैकेट्स से अपनी हायर उससे लेगा। यदि देखो ये यहाँ पे बिट्स लिखा होता है, बिट्स किससे लेगा? बिट्स से लेगा फिजिकल लेयर से। लेकिन देखो दोनों तरफ से होता है, सेंडर की तरफ से एप्लीकेशन से लेके, एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक डेटा फ्लो होता है, और जो रिसीवर होता है, सॉरी रिसीवर साइड क्या होता है? रिसीवर साइड यदि मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन लेयर से लेकर फिजिकल लेयर की तरफ डेटा चलता है, और सेंडर की तरफ हम बात करें तो सेंडर की तरफ क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ डेटा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है टेक्स, ट्रांसमिट टेक्स, तो ये किससे लेगा? ये लेगा भाई साहब आपका, किससे लेगा? नेटवर्क लेयर से लेगा। नेटवर्क लेयर से पैकेट लेगा, उन्हें इनकैप्सुलेट करेगा फ्रेम्स में और नीचे भेज देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाय द डेटा लिंक लेयर? डेटा लिंक लेयर इनमें से कौन सा काम नहीं करता? फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, चैनल कोडिंग, इनमें से कौन सा काम नहीं करता? इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी। हमने चैनल कोडिंग को किस में पढ़ा है भाई? हमने चैनल कोडिंग को फिजिकल लेयर में पढ़ा है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड का। ठीक है, फ्रेमिंग यहाँ पर होती है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि भाई फ्रेम्स बनाता है। ठीक है, फ्रेम्स बनाता है पैकेट्स को इनकैप्सुलेट करके। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल तो ये करता ही करता है। क्लियर, याद रखना, एरर कंट्रोलिंग करता है, एरर चेकिंग करता है, लेकिन एरर करेक्शन नहीं करता है, ये याद रखना। ठीक है, एरर करेक्शन नहीं होता है डेटा लिंक लेयर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं कि विच सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स डेटा लिंक फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। याद रखना, ऐसी कौन सी सब लेयर है डेटा लिंक लेयर की जिसमें डेटा लिंक लेयर के फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं? लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर, या फिर एरर कंट्रोल सब लेयर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, इसका बी आंसर होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रखना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल एक होती है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल सब लेयर के लिए ये बनाई जाती है। ठीक है, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल जब भी वर्ड आए तो डेटा लिंक लेयर को आंख बंद करके लगा देना। जहाँ भी वर्ड आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल दिखे, मीडिया एक्सेस वर्ड जहाँ भी दिखे, वो डेटा लिंक लेयर से ही कनेक्टेड होगा हमेशा। गठान बांध लो इस चीज़ को भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि, एक सेकंड दोस्तों माफी चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 23 बी। ठीक है, हाँ, फोर्थ की बात कर रहा है, हेडर ऑफ अ फ्रेम जर्नली कंटेन। एक जो फ्रेम होता है, फ्रेम का फॉर्मेट यदि यहाँ पर बताने लगूँगा तो बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। याद रखना, जो फ्रेम होता है उसका एक हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में जो फ्रेम्स होते हैं उनका अपना एक सिंटैक्स होता है, उनका अपना एक प्रोपोर्शन होता है, एक तरीका होता है। क्लियर, और हेडर उसका एक पार्ट होता है। अब यहाँ पर ये बात करा जा रहा है हेडर ऑफ अ फ्रेम जर्नली कंटेन। तो जो हेडर होता है वो क्या कंटेन करता है? सिंक्रोनाइजेशन बाइट को, एड्रेस को, फ्रेम आइडेंटिफायर को, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन, किस चीज़ को इंक्लूड करके रखता है? तो फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। हेडर में आपको सिंक्रोनाइजेशन बाइट भी मिल जाएगी, एड्रेस भी मिल जाएगा और फ्रेम आइडेंटिफायर भी मिल जाएगा। तीनों ही चीज़ें जो आपको हेडर में मिल जाती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम चलते हैं कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर सब लेयर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल सब लेयर, या फिर एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। ठीक है, तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, तो याद रखना लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, ये दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं? डेटा लिंक लेयर के पार्ट हैं, DLL के। क्लियर है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं। तो 26 हमसे क्या बोल रहा है? When 2 or more bits in data units has been changed during the transmission, the error is called। क्या हो रहा है? बेसिकली मैंने C1 से लेके C2 तक डेटा भेजा, मैंने 8 बिट्स भेजी, लेकिन इनमें से 2 बिट्स बदल गए, तो ये एक तरह का एरर है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा बिट का एरर हो तो उसे क्या कहा जाता है?
इसे रैंडम एरर कहा जाएगा, बस्ट एरर कहा जाएगा, इन्वर्टेड एरर कहा जाएगा, डबल एरर कहा जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें 26 की यदि मैं बात करूँ तो डबल एरर आके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो हैं, डबल एरर कुछ होता ही नहीं है, बस्ट एरर होता है। एक होता है सिंगल बिट एरर, दूसरा होता है बस्ट एरर। ठीक है, बस इतना याद रखना। वर्स्ट नहीं, बस्ट, BURST, बस्ट एरर होता है। क्लियर? सिंगल बिट एरर और बस्ट एरर, दो एरर होते हैं। ठीक है, जिसमें सिंगल बिट का एरर हो उसे सिंगल बिट एरर ही बोलते हैं, और मल्टी बिट एरर को बस्ट एरर बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है CRC स्टैंड फॉर। CRC का फुल फॉर्म क्या होता है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, कोड रिपीट चेक, कोड रिडंडेंसी चेक, या फिर साइक्लिक रिपीट चेक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, इसके द्वारा रिडंडेंसी को चेक किया जाता है कि जो डेटा है वो मल्टीपल फॉर्म में तो रिसीव नहीं हो गया या मल्टीपल फॉर्म में सेंड तो नहीं कर दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम 28 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा लिंक प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सी प्रोटोकॉल डेटा लिंक क्लियर की है? ईथरनेट है, पॉइंट टू पॉइंट है, HDLC है, या फिर ऑल ऑफ द अबव जो कि मेंशन्ड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यदि मैं बात करूँ 28 की, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि HDLC, पॉइंट टू पॉइंट और ईथरनेट ये तीनों की तीनों प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर पर होती हैं। परेशान नहीं होना है, प्रोटोकॉल पर पूरा का पूरा अगला जो सेशन है, अगली जो क्लास है वो पूरी की पूरी आपको प्रोटोकॉल पर ही मिलने वाली है। तो किस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, कौन सी प्रोटोकॉल किस लेयर से रिलेटेड होती है, किस प्रोटोकॉल का क्या फुल फॉर्म होता है, ये लगभग 75 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में होने वाले, उसमें आपकी पूरी प्रोटोकॉल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोटोकॉल का कोई भी क्वेश्चन उस क्लास के बाहर जा ही नहीं सकता। यदि चला जाए तो चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर द चैनल एक्सेस कंट्रोल? चैनल एक्सेस कंट्रोल के लिए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल कौन सी है? CSMA CD, CSMA CA, या फिर दोनों, या फिर HDLC? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें यूज होती है, CSMA CD और CSMA CA। ठीक है, ये बेसिकली हम बात करें तो ये जो फ़ोन होते हैं ना, CSMA फ़ोन आते थे, आपको याद होगा, जो रिलायंस के फ़ोन चलते थे जिनमें रिलायंस की ही सिम आती थी। ठीक है, तो ये CSMA CD ये कंसेप्ट वहीं पर यूज़ होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बेसिकली 30 है आपका। ठीक है, 10 लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करी जा रही है कि द टेक्निक ऑफ टेम्परली डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दैट दे कैन बी हुक्ड ऑन टू द नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा फ्रेम इज कॉल्ड। बेसिकली ये कि एक्नॉलेजमेंट क्या होता है समझना। C1 ने डेटा भेजा किसको? C2 को। C2 के पास जैसे डेटा भेजा, उसने C1 से बोला हाँ भाई डेटा मिल गया मुझे, बिल्कुल मिल गया, है ना, क्लियर। तो इसे बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। मतलब जब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आपके दोस्त आपको फ़ोन पे करते हैं कुछ पैसे, आपके पास पहुंच जाता है तो आप बता दो ना हाँ भाई साहब पहुंच गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट को थोड़ी देर रोक देना ताकि आप नेक्स्ट प्ले के साथ उसको, नेक्स्ट फ्रेम जो कि आ रहा है उसके साथ आप उसको हुक कर सको। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। क्या बोलते हैं? पिगी बैकिंग बोलते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अब यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है द नेटवर्क लेयर इज कनेक्टेड विद ब्लैंक ऑफ डाटा। जो नेटवर्क लेयर कनेक्टेड है वो किस में? बेसिकली मैंने बताया फिजिकल लेयर पर आपको क्या देखा आपने भाई, आप, ठीक है, चलो फिजिकल लेयर पर आपने क्या देखा भाई, सॉरी बिट्स कहाँ पर देखे? फिजिकल लेयर पर। फिर उसके बाद हमने फ्रेम्स कहाँ देखे थे? अभी डेटा लिंक लेयर पर देखे थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था? हमने देखा था कि भाई जो डेटा लिंक लेयर था वो पैकेट्स बना रही थी। ठीक है, वो क्या बना रही थी? पैकेट्स बना रही थी। अब पैकेट्स बनाएगी तो किसको भेजेगी? अपनी हायर लेयर को भेजेगी। किसको भेजेगी? हायर लेयर को। तो नेटवर्क लेयर पर क्या हो जाएगा? पैकेट्स हो जाएगा। ठीक है, और बाइट्स या बिट्स ये काम भी किस पर चलता है? फिजिकल लेयर पर ही चलता है। क्लियर है, तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स में काम चलता है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 31st क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर का इनमें से कौन सा काम नहीं है? मतलब नेटवर्क लेयर बोलेगी ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो बताओ। राउटिंग, इंटरनेटवर्किंग, कंजेशन कंट्रोल, एरर कंट्रोल। ठीक है, फटाफट से बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल करना इसका काम है। ठीक है, ध्यान रखना एरर को चेक करने का काम है डेटा लिंक लेयर का।
ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर ने चेक तो कर लिया, लेकिन मान लो उसने बोला कि भाई कोई एरर नहीं है, बढ़िया। डेटा लिंक लेयर सिर्फ चेक करेगी, कोई एरर नहीं है, बढ़िया शांति से बैठी। जैसे ही कोई एरर आता है डेटा लिंक लेयर बोलती है अरे ये मेरा काम नहीं है, कंट्रोल करने का काम तो किसका है, नेटवर्क लेयर का। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर बोलती है मेरा काम है, वो एरर को कंट्रोल करती है। डेटा लिंक लेयर चेक करती है, फिजिकल लेयर ने ट्रांसमिशन किया, डेटा लिंक लेयर ने चेक करा, नेटवर्क लेयर ने कंट्रोल करा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका दोस्तों 33। अब 4 बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ, 4 बाइट जो आईपी एड्रेस होता है उसमें क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, होस्ट एड्रेस होता है, नेटवर्क और होस्ट दोनों होते हैं, नेटवर्क और मैक होते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है 33 बार। तो भाई नेटवर्क एड्रेस होते हैं और होस्ट एड्रेस होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेटवर्क एड्रेस होते हैं, हाफ जो होता है नेटवर्क और हाफ जो होता है वो होस्ट होता है। क्लियर। फिर जैसे जैसे हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में बढ़ते जाते हैं तो नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस का जो वेटेज है वो बढ़ता घटता जाता है। क्लियर है। चलो ये आईपी एड्रेस वाले में हम पढ़ेंगे, जब हम आईपी एड्रेस को आगे पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ये डिटेल क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स को बाय करिए और बहुत डिटेल में आप कोर्स को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में हर एक पैकेट क्या कंटेन करके रखता है, फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, अ शॉर्ट वीसी नंबर, ओनली सोर्स एड्रेस या फिर ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस। 34 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको याद होना कि भाई ये केवल वीसी नंबर को स्टोर करके रखता है सर्किट नेटवर्क। क्लियर, और कुछ भी स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35 पर हम चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रूटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर द नेटवर्क लेयर डिज़ाइन, नेटवर्क लेयर डिज़ाइन के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होती है, सॉर्टेड पाथ, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट या फिर ऑल ऑफ दी अबव मेंशन्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन 35 की तरफ हम चल रहे हैं, ये तीनों की तीनों यूज़ होती हैं भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, नेटवर्क लेयर डिज़ाइन की, तो भाई सॉर्टेड पाथ भी यहाँ पर यूज़ होता है, डिस्टेंस वेक्टर भी यूज़ होता है और डेटा स्टेट राउटिंग भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग, मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से कौन सा नॉट करेक्ट, सही नहीं है। पहला, इस सेम एज ब्रॉडकास्ट राउटिंग, ये ब्रॉडकास्ट राउटिंग की ही जैसा होता है, ब्रॉडकास्ट राउटिंग के जैसा ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता भाई साहब। ठीक है, मल्टी डेस्टिनेशन और ब्रॉडकास्ट में अलग अलग है। ब्रॉडकास्ट मतलब एक से बहुत सारों को, मल्टी डेस्टिनेशन मतलब एक मैसेज बार बार अलग अलग जगह जा रहा है। ठीक है, चलो बी है, कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ऑल द डेस्टिनेशन, नहीं। डेटा इज़ नॉट सेंड बाय पैकेट, बिल्कुल डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में सेंड नहीं किया जाता है यहाँ पर। देयर आर मल्टीपल रिसीवर्स, ठीक है, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉट करेक्ट की बात हो रही है कि भाई दे आर नॉट सेंड बाय पैकेट, तो ये बाकी की तीनों चीज़ें सही हैं। चलो ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन तक अपन चलते हैं। अ सबसेट ऑफ नेटवर्क दैट इंक्लूड ऑल द राउटर्स बट कंटेन्स नो लूप इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा सबसेट है नेटवर्क का जो सारे के सारे राउटर्स को तो इंक्लूड करता है लेकिन किसी लूप को नहीं करता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है, 7 नहीं 37 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की यहाँ पर बात करूँ तो स्पिनिंग ट्री हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पिनिंग ट्री बोलते हैं नेटवर्क को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है आपका। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज़ नॉट यूज्ड फॉर कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल के लिए इनमें से किसको यूज़ नहीं किया जाता, ट्रैफिक अवेयर राउटिंग, एडमिशन राउटिंग, लोड शेडेड या फिर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। 38 की यहाँ पर मैं बात करूँ तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो सही आंसर होगा, नहीं यूज़ किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज़, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज़ ईथरनेट है। जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है वो क्या है, इंटरनेट के लिए, मतलब नेटवर्क लेयर पर कौन सी प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए यूज़ होती है, ईथरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल,
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से बताओ। सही आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेसिकली ये 40 होगा आपका। ICMP इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर, ICMP किसके लिए होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो होती है किसके लिए यूज़ होती है? एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस के लिए, एड्रेसिंग के लिए, फॉरवर्डिंग के लिए, राउटिंग के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस के लिए यूज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अगले आखिरी 10 क्वेश्चन फटाफट से हम करने वाले हैं अगले 10 मिनट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग टू। जो अब क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर से रहने वाले अगले 10 क्वेश्चन आपको। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये डेटा को एग्रीगेट करती है फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन से, इनटू अ सिंगल स्ट्रीम, एक सिंगल स्ट्रीम में, बिफोर पासिंग इट टू, किसको पास करने से पहले? नेटवर्क लेयर को, डेटा लिंक लेयर को, एप्लीकेशन लेयर को या फिर फिजिकल लेयर को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी लेयर डेटा पास करेगी वो या तो अपने से एक ऊपर करेगी या अपने से एक नीचे करेगी। ये है आपकी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमने देखा है सेशन लेयर और नीचे हमने देखा नेटवर्क लेयर है। तो यहाँ पर सेशन लेयर तो देखने को मिल नहीं रही है, तो किसको भेजेगा? ये नेटवर्क लेयर को भेजेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान से समझना। एक चीज़ समझ लो, एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। तो फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर को भेजेगी। डेटा लिंक लेयर या तो नेटवर्क लेयर को भेज सकता है, फिजिकल लेयर को भेज सकता है। सेम नेटवर्क लेयर या तो ट्रांसपोर्ट लेयर को भेज सकती है या डेटा लिंक लेयर को भेज सकती है। ट्रांसपोर्ट लेयर या तो सेशन लेयर को भेज सकती है या फिर नेटवर्क लेयर को भेज सकती है। सेशन लेयर या तो प्रेजेंटेशन लेयर को भेजेगी या ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजेगी। और जो प्रेजेंटेशन लेयर है या तो वो एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी या भेजेगी या फिर सेशन लेयर के साथ करेगी, मतलब या तो अपने जस्ट ऊपर या अपने जस्ट नीचे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है सेशन और नीचे होती है नेटवर्क। तो सेशन लेयर तो दिख ही नहीं रहा, तो भाई नेटवर्क लेयर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो अब आप बोलेंगे सर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं या कर क्यों रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है, दोनों तरह से फ्लो चलता है। एप्लीकेशन लेयर से फ्लो फिजिकल लेयर की भी तरफ होता है, फिजिकल लेयर से फ्लो एप्लीकेशन लेयर की भी तरफ होता है। जब आप डेटा भेज रहे होते हैं तो एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है डेटा, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पे जाता है डेटा, फिर फिजिकल लेयर से वापस एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच के फिर दूसरे एंड पर निकलता है। और यदि यहाँ से होगा तो यहाँ से एप्लीकेशन से फिजिकल जाएगा, फिर फिजिकल टू फिजिकल और फिजिकल से एप्लीकेशन, फिर यहाँ रिसीव होगा डेटा। तो ये ऑर्डर चलता है, याद रखना है, ठीक है। मतलब एक मैसेज पहले एप्लीकेशन से फिजिकल, फिर फिजिकल से एप्लीकेशन, तब जाके रिसीवर की तरफ। वही रिसीवर जब सेंड करेगा तो वहाँ की एप्लीकेशन से फिजिकल, फिर फिजिकल से एप्लीकेशन और फिर इस तरफ प्राप्त होगा। तो कुछ इस तरह से चलता है प्रोसेस, ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग। सिंपल सी बात ये कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कौन सी है? TCP, FTP, UDP, STTP, TCP, UDP या फिर STTP, FTP। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 40 सेकंड की, ठीक है, 40 सेकंड की यदि हम बात करें तो TCP और UDP। TCP कहलाती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP आपकी कहलाती है आपकी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए ये डायनामिक होती है, ये स्टैटिक होती है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। चलिए 43 की तरफ हम चलते हैं। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड कनेक्शन लेस बिकॉज, हाँ, कनेक्शन लेस और कनेक्शन यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जैसे मैं आपको बताएं, याद रखना UDP कनेक्शन लेस है और TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन लेस है, कैरेक्टर लेस नहीं, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। चलिए तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस है, क्यों है? ऑल UDP पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर, इट सेंड्स डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ रिलेटेड पैकेट्स, इट इज रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर एज सेंट, या फिर इट सेंड्स डेटा वेरी क्विकली। क्या कारण है कि इसे कनेक्शन लेस बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है
कि जितने भी यूडीपी पैकेट्स होते हैं इनको ट्रीट किया जाता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। पहला, इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो भाई टीसीपी जो है, मैंने आपको बताया था ना, यूडीपी कनेक्शन लेस है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड है, बिल्कुल सही है। यूजेज अ 3-वे हैंडशेक टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, बिल्कुल। अब देखो भाई कनेक्शन ओरिएंटेड है तो कनेक्शन तो इस्टेब्लिश करेगी और 3-वे हैंडशेक मेथड यूज़ करती है, बिल्कुल सही है। रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रीम, बिल्कुल करती है। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड, डी सही होगा 44 का। अब यहाँ पर चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड सॉकेट बाय पोर्ट मशीन। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई साहब? सॉकेट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि सॉकेट स्टाइल एपीआई फॉर विंडो इज कॉल्ड। जो सॉकेट स्टाइल एपीआई होता है विंडोज़ के लिए, इसे क्या बोला जाता है? डब्ल्यू सॉक, विन शॉक, विंस या फिर सॉक विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 46 का वो है विन शॉक। ठीक, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए 47 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 47 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्जन ऑफ यूडीपी विथ कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल, इनमें से कौन सा जो है यूडीपी का एक ऐसा वर्जन है जिसमें कंजेशन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, नाम में ही क्लियर है, कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और कंजेशन को आपको कंट्रोल करना है, तो वही है, ज़्यादा कुछ अलग से नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं कि ब्लैंक इज अ टीसीपी नेम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट। टीसीपी नेम कौन सा है? ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सेस पॉइंट के लिए। ठीक है, 48 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट। एक पोर्ट ही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम चलते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डील्स विद। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल किसके साथ डील करती है? क्वेश्चन नंबर 49 के यहाँ पर बात हो रही है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन नहीं। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, बिल्कुल मैंने आपको बताया था प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। नोड टू नोड नहीं, मैन टू मैन नहीं। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रोसेस टू प्रोसेस होता है भाई। चलो, और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल? स्टीम कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, नेवल डिस्कवरी प्रोटोकॉल या फिर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा सही आंसर होगा फॉर 50th क्वेश्चन का? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, डेटा और भी पसंद आया होगा आपको। जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो आप मुझे ज़रूर बताइए, और जो क्वेश्चन जिस तरह से मैंने रखे हैं, सेपरेट क्वेश्चन रखे थे, 10-10 क्वेश्चन आपको हर एक सेक्शन से यहाँ पर देखने को मिले थे। तो अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर मुझे दें क्लियर, और नॉलेज का एक एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू, कैसा ग्रेट डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।